तो दोस्तों स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो फिर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके जीएमपी के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में कि ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल के बारे में। एंड सबसे लास्ट में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट के डिमांड के बारे में। तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड 35 से 40% के आसपास चल रहा है। तो अगर 40% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे हमें 43 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 138 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से हमें मैक्स टू मैक्स 6000 रुपये तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन तक अगर इसके जीएमपी में 35 से 40% का डिमांड बना रहता है तो हमें इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं फिर भी आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये जो जीएमपी होता है वो कभी फिक्स नहीं होता है। ये एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशन के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें जीएमपी पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। तो फिर चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी साल 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी इस कंपनी को अपने इंडस्ट्री में लगभग 12 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। पर वहीं अगर बात करें कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों ये कंपनी ई कॉमर्स साइट को मैनेज करने का काम करती है। यानी जितना भी न्यू एज का ई कॉमर्स साइट है उन सब पे ब्रांड ऑपरेशंस, सेलर ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है। एंड दोस्तों इस कंपनी के लिए खास बात ये है कि इस कंपनी का क्लाइंट आपको हर सेक्टर में मिल जाएगा। वो या फैशन सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, होम एंड किचन सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया। एंड इन सेक्टर में इस कंपनी के पास कुछ प्रेस्टिजियस नाम है जो इस कंपनी का क्लाइंट है, जैसे लेंसकार्ट, सुपर बॉटम, जिवामी, चुंबक, पैरागॉन, फार्मेजी, एक्सप्रेस वी, शिपकॉट, मामा अर्थ, शुगर कॉस्मेटिक, सेल्लो एंड सो ऑन। यानी इस कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है। पर दोस्तों अगर अभी तक आपको इस कंपनी का काम समझ में नहीं आया है तो अब अगर हम इसको सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट पे जाके कोई प्रोडक्ट देखते हैं और उस प्रोडक्ट को देखते हुए आप उसको ऑर्डर तक ले जाते हैं, और ऑर्डर होने के बाद वो कुरियर के द्वारा आपके घर तक आता है। तो इस बीच का जितना भी सर्विस होती है वो सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी ऑर्डर के समय जो भी आप अपना बिलिंग एड्रेस डालते हैं, जो भी बिलिंग ऑप्शन चूज करते हैं, वो सारा ऑर्डर का काम यही कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा संभालती है। एंड जब आप वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं तो आपके घर पे पहुंचने से पहले जो भी आप उसका लाइव लोकेशन देख पाते हैं वो सारा का सारा सर्विस यही कंपनी प्रोवाइड कराती है। सो आई होप दोस्तों अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में इस कंपनी का काम समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस कंपनी का काम समझ में आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में कि मार्केट में इसी की जैसी और कौन कौन सी कंपनी है जो पहले से लिस्टेड है। तो दोस्तों अभी तक इसी की जैसी सिमिलर कोई कंपनी नहीं है जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है। यानी मार्केट में इस कंपनी का अभी कोई पीर नहीं है जिसके साथ हम इस कंपनी का कंपेयर कर सके। मतलब अपने सेगमेंट में लिस्ट होने वाली ये कंपनी पहली कंपनी होगी। सो वहीं अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का एसेट एंड कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। बट बात अगर प्रॉफिट के करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि 2022 में कंपनी 6 करोड़ के प्रॉफिट में थी, बट वहीं अगर 2024 की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट अभी के समय 13 करोड़ के आसपास हो चुका है। सो अगर 2023 से भी देखें तो 2023 से 2024 के बीच में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% के आसपास बढ़ चुका है।
यानी 2023 से 24 के बीच में ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो की है। बट अगर उसी बीच में अगर कंपनी का सेल्स देखा जाए तो कंपनी का सेल्स 2023 से 2024 के बीच में 18% के आसपास इंक्रीज हुआ है। यानी कंपनी का प्रॉफिट तो 100% इंक्रीज हुआ है, बट कंपनी का रेवेन्यू 18% के आसपास ही इंक्रीज हुआ है। सो प्रॉफिट वाइज तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वहीं अब अगर हम इसके सरप्लस के बारे में बात करें तो कंपनी अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सरप्लस भी इंक्रीज करते हुए नजर आ रही है। एंड अभी FY24 में कंपनी के पास 45 करोड़ के आसपास सरप्लस पड़ा हुआ है। बट वहीं अगर सरप्लस की तुलना में कंपनी का डेट देखा जाए तो अभी तक फिलहाल कंपनी के ऊपर डेट 0 है, यानी इस कंपनी पे कोई भी उधारी नहीं है। वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 26%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19% एंड प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12% के आसपास है। यानी अगर फंडामेंटल वाइज देखें तो फंडामेंटल वाइज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इस IPO के डिटेल के बारे में। तो ये IPO 6 से 8 अगस्त तक खुला रहेगा। यानी दोस्तों 6 से 8 अगस्त के बीच में दो IPO खुला रहेगा, एक ये IPO एंड दूसरा फर्स्ट क्राई का IPO। एंड अगर आप लोग अभी तक फर्स्ट क्राई का रिव्यू नहीं देखे हैं तो उसका रिव्यू का लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट क्राई का भी रिव्यू जरूर जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इन दोनों IPO में से किस में अप्लाई करना चाहिए। सो आते हैं अब अपने पॉइंट पे एंड बात करते हैं इसके प्राइसमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसका प्राइसमेंट 102 रुपये से लेकर 108 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 276 करोड़ के आसपास है। एंड ये 276 करोड़ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी ये जो भी 276 करोड़ के आसपास है वो पूरा का पूरा प्रमोटर को जाने वाला है। एंड अगर इस IPO के प्रमोटर के बारे में बात करें तो इस IPO का प्रमोटर खुद स्नैपडील है। एंड इस IPO के जरिए स्नैपडील भी अपना कुछ हिस्सेदारी बेच रहा है। सो ये जितना भी पैसा है 276 करोड़ के आसपास वो पूरा का पूरा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी इस IPO से कंपनी को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहीं मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 138 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,904 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड अगर इस IPO के कोटा के बारे में बात करें तो दोस्तों रिटेल को इसमें 10% का ही कोटा दिया गया है, जो रिटेल के लिए बिल्कुल गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि रिटेल का कोटा इसमें 10% का ही रखा गया है। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 9 अगस्त लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे एंड लिस्टिंग हमें 13 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इस IPO के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर देते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन के लिए हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों अभी तक फिलहाल इस IPO का ग्रे मार्केट में 40% के आसपास डिमांड चल रहा है। तो मेन बोर्ड के IPO के लिए 40% का डिमांड होना मार्केट में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस IPO में आपको लिस्टिंग गेन के लिए तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। बट वही बात करते हैं कि क्या इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों अगर बात करते हैं इस कंपनी के काम के बारे में तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। एंड कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी शानदार है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और ना ही कंपनी पे कोई डेट है, यानी कंपनी का फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा है। बट कंपनी का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो काफ़ी हाई रखा गया है। सो इस IPO के डिमेरिट में मुझे केवल इसके वैल्यूएशन ही नज़र आ रहा है, बाकी बात इस कंपनी का सब कुछ सही नज़र आ रहा है। सो अगर आप चाहे तो इस IPO में आप 2-3 साल के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस IPO को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।